आपको महाराष्ट्र के सांगली लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अब तीसरा फेज 400 पार करने की मजबूत नींव डालने का फेज है मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेज है। और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा। संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं इसकी मैं बाद में बात करूंगा, परंतु भाइयों बहनों मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे बताओ जरा। भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। ये चुनाव ये 2 खेमों के बीच में होना है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि संजय काका को आप जो भी वोट दोगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे तो संजय काका तो जीत ही जाएंगे, परंतु साथ में मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, तीसरी बार संजय काका को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आपका दिया हुआ संजय काका को एक वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। संजय काका को दिया हुआ एक वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाने। संजय काका को दिया हुआ एक वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम करेगा। और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं आज सांगली वालों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखा, इसके केस को भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों, जय श्री राम कर दिया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलला के बर्थडे पर, रामनवमी पर भगवान श्री राम के कपाल पर सूर्य का तिलक देखकर पूरा देश भक्ति से गदगद हो गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार शरद पवार जी ने भी किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी किया, राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ने भी किया। मुझे बताओ, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ सांगली के लोग रह सकते हैं क्या? जरा जोर से बताओ भाई, रह सकते हैं क्या?